Namaste to all of you. I hope you all are doing well. So let's start with today's video. जैसे प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था अबाउट द पॉलिनोमियल, ओके। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल का सेकंड पार्ट करेंगे, मीन्स उसके आगे क्या है वो देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग इज, आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल? और वैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके बारे में थोड़ा आपको उस वीडियो में बताया भी था, ओके, दैट वी कैन नॉट से दैट ऑल पॉलिनोमियल्स आर, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। यह ऐसा हम नहीं कह सकते। और क्यों नहीं कह सकते? आप पहली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें ये डेफिनेशन थी कि कोई भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूँ कि चेक करने के लिए कौन से एक्सप्रेशंस आपके हो सकते हैं पॉलिनोमियल, कौन से नहीं हो सकते, एक बार फिर से इसे रिकैप करते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। जैसे सपोज़ करो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है 8, राइट, x² + 2x² + 8, ठीक है। और सेकेंड में कह सकती हूँ, जैसे हमारे पास है x² + x - 1 + 3, ठीक है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, √y + 9, ठीक है। और आप अंडर रूट को क्या लिख सकते हो, y हैज़ पावर हाफ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, +8। अब चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट में द पावर हैज़ 2, हेयर ऑल्सो पावर हैज़ 3। अगर मैं इसका पावर डिफरेंट भी करूँ 3, 4 कुछ भी, तो भी पावर्स क्या है, होल नंबर में है। अगर मैं 8 की पावर आपसे पूछूं तो एज आई टोल्ड यू दैट 8 हैज़ ऑल्सो पावर एज 0। कैसे? क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1। x⁻⁴ 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो 8 × x 0, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी 0 भी होल नंबर्स में आते हैं, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा, मीन्स दिस इज योर पॉलिनोमियल। सेकेंड अगर आप देखोगे तो x की पावर 2 है एंड x हैज़ पावर -1। अब ये नेगेटिव आ गया, सो ऑब्वियसली नेगेटिव आ गया, सो मीन्स दिस इज नॉट योर पॉलिनोमियल। थर्ड इज √y, मीन्स y हैज़ पावर 1/2। ऑब्वियसली दिस इज नॉट योर होल नंबर, सो ऑब्वियसली दिस विल नॉट योर पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अगर इसका रीज़न लिखना होगा तो आप इसमें रीज़न भी यही लिखेंगे। तो आई होप अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम सारे को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, उसके लिए जो उसकी पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल मीन्स ये ऑलरेडी, ये भी मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, एक बार फिर से देखना उसमें, जैसे कितने टर्म्स होते हैं। अगर एक टर्म है, वी नो दैट इज़ मोनोमियल, ठीक है, वो मोनोमियल होता है। अगर आपके 2 टर्म्स है, बाइनोमियल, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल, ऐसे करके अपने ये सारे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्राइनोमियल, मोनोमियल एंड बाइनोमियल करके, ठीक है। सो इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री जानना, इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से सुनना कि इसमें हम डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का। तो डिग्री फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि उसकी हाईएस्ट पावर होती है, तो आप ये लिख सकते हो हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो उसकी डिग्री इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, तो जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी वेरिएबल की, वो आपकी होगी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल इसमें अगर एग्जांपल्स दूँ मैं, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे है x⁻⁴, ठीक है, +2x हैज़ पावर 3 +4, ठीक है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है,
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल जब भी पूछा जाए तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आपके दो वेरिएबल साथ में रहे, ठीक है, अगर ऐसा रहा x हैज़ पावर 2, y हैज़ पावर 3 प्लस x हैज़ पावर 8 प्लस 2, अब आप क्या बोलेंगे कि किसकी डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे तो 8 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो आप क्या डिग्री कंसिडर करोगे, पावर कंसिडर करोगे, इन दोनों का एडिशन। जैसे यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो ये 2 3 मिलके 5 होंगे और फिर आप कंपेयर करोगे। सपोज़ करो यहाँ पे अगर इसकी पावर हो जाती, अगर इसकी पावर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, तो फिर कौन सी डिग्री होती हाईएस्ट, ये 5 वाली होती। तो अगर दो वेरिएबल साथ में हैं तो उनको ऐड करके उनकी पावर को कंसिडर किया जाता है और फिर वो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर x की पावर है 2, x की पावर और y की पावर है 7 प्लस y की पावर है यहाँ पे 3 प्लस 4, ठीक है। अब देखो y 3 है, अब यहाँ पे तो ये देख के ही लग रहा है कि y 7 है तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन इन दोनों को कंसिडर करोगे 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, तो फिर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी 9, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। अगर डिग्रीज़ में भी क्या होता है, हमें डिग्रीज़ बहुत सारे टर्म्स की बतानी होती है। जैसे मान लो किसी एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो वो टर्म जो होगा वो आपका लीनियर होगा। कैसे लीनियर होगा, जैसे मैं लिखूँ 2x प्लस 1, अब देखो x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी 1। तो जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 है तो मीन्स वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है जब आपकी हाईएस्ट डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 2 होती है, ठीक है। तो जैसे ये इसमें देखो हाईएस्ट, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी 2, तो ये आपका होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड देन थर्ड इज़ योर क्यूबिक। इन तीनों में आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल तो क्यूबिक से आपको समझ आ ही गया होगा कि जिसकी पावर क्या होगी 3, अगर 3 है, ठीक है, x रेज़ टू पावर 3 प्लस x हैज़ पावर 2 प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी और ये आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें दोबारा से मैं फिर से रिकैप करती हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू दी पावर्स। हाईएस्ट पावर एज 1 विल बी लीनियर पॉलिनोमियल, highest power as 2 will be quadratic polynomial and highest power as 3 will be cubic polynomial, ठीक है। सो इतना आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल। इसको बहुत ही ध्यान से सुनना, ये दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत डिफरेंस है। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और ज़ीरो पॉलिनोमियल, मैंने इसलिए दोनों को साथ में लिखा है, ठीक है। ज़ीरो पॉलिनोमियल पहले आपको बता दूँ, ज़ीरो पॉलिनोमियल बेसिकली ज़ीरो को कहा जाता है। ज़ीरो वैसे आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना 1 2 3 4 5 ये सब आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, वैसे ज़ीरो को भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना बोलकर हम इसको क्या कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। बस ये सिंपली इसका यही मतलब है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे अपनी डिग्री पढ़ी, तो अगर मैं आपसे पूछूँ ज़ीरो की डिग्री आप क्या बताओगे, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसका आंसर होगा इसकी अनडिफाइंड डिग्री होती है, इसकी डिग्री को डिफाइंड हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें लिखा होगा अनडिफाइंड, यानी कि इसकी डिग्री को डिफाइंड अभी हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है। तो ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल इतना ही है कि जब हमें किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है तो वो आपका ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। एग्जांपल देती हूँ मैं, देखो जैसे px, अब देखो मैंने px क्यों लिखा है, क्योंकि ये लिखने का तरीका है।
how you can denote a polynomial, so we can denote as px. x क्या यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, ये इक्वल टू साइन है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये x यानी यहाँ पे मैंने एक x वेरिएबल को लिया है, तो x का जो सब्स्टिट्यूट होगा जिससे इसकी वैल्यू 0 आ जाए वो आपकी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। अब ये मुझे बताओ x की वैल्यू ऐसा हम क्या लें कि ये 0 हो जाए। तो आप सबको आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि अगर मैं यहाँ पे -3 लूँ और मैंने यहाँ पे लिखा 2 ब्रैकेट में -3 प्लस 6, तो क्या आ रहा है यहाँ पे -6 प्लस 6, ये इक्वल टू साइन है, ठीक है, विल बी 0। तो इससे क्या समझ आया, -3 क्या होगा इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पे हमें पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई है, ठीक है। तो इसका यही सिंपल मतलब है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल। अगर आप 0 पॉलिनोमियल कहोगे तो सिंपली 0 को 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंडर आता है, लेकिन हम उसको पढ़ते ऐसे हैं और इसकी अनडिफाइंड डिग्री होती है। और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट करके उसके जो वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो उसकी कंप्लीट वैल्यू 0 आ जाए तो वो उसकी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल होगी। जैसे यहाँ पे मैंने -3 पुट किया तो उसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म ज़रूर समझ आया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन होगा सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।